आज मैं आपकी झाइयों का इलाज लेकर आई हूँ। आपकी पुरानी से पुरानी झाइयाँ भी इस रेमेडी के इस्तेमाल से चली जाएंगी। फेस पर अगर झाइयाँ होती हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसी मैजिकल रेमेडी बताऊंगी जिससे आपकी झाइयाँ चली जाएंगी। और अगर आपके फेस पर छोटे छोटे या भूरे कलर के दाग धब्बे हैं तो वो भी चले जाएंगे। पिंपल मार्क्स भी अगर हैं तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से वो भी जाएंगे। शुरू में मैं आपको बताऊंगी कि पिगमेंटेशन क्या होती है, यानी झाइयाँ क्या होती हैं और ये किन वजहों से हमारे फेस पर हो जाती है। इनके कारण जानना भी बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेमेडी को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी पिगमेंटेशन क्या है और इनके होने का कारण क्या है, यानी क्या वजह है जो ये हमारे फेस पर आ जाती है। अगर आप कारण जान लेते हैं तो आप और झाइयाँ होने से रोक सकते हैं और जो हो गई हैं सिर्फ उनका ट्रीटमेंट आपको करना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिगमेंटेशन क्या होता है। हमारे फेस पर मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं जो मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं। किसी कारणवश जब ये ज़्यादा मात्रा में मेलानिन का प्रोडक्शन करने लगते हैं और यही मेलानिन एक ही जगह पर इकट्ठा भी होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर डार्क पैचेस आ जाते हैं और उसी को ही हम पिगमेंटेशन, झाइयाँ या मेलाज्मा कहते हैं। पिगमेंटेशन दो तरीके की होती है, एक होता है हाइपोपिगमेंटेशन और दूसरा होता है हाइपर पिगमेंटेशन। जो हाइपोपिगमेंटेशन होता है उसमें आपके फेस पर लाइट कलर के ब्राउन और वाइट पैचेस दिखाई देते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन में आपके फेस पर डार्क कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। और ये जो पैचेस हैं ये आपको आपके नोज पर, चीक्स पर, हेड पर और अपर लिप्स पर देखे जा सकते हैं। मेल फीमेल्स दोनों को ही ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मेनोपॉज के दौरान, पीरियड शुरू होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी और प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इनके कारणों के ऊपर। तो सबसे पहला कारण है कि अगर आप बिना प्रोटेक्शन के धूप में ज़्यादा देर तक रहते हो, यानी आपने अपने फेस को कवर भी नहीं किया है और ना ही सनस्क्रीन अप्लाई किया है और आप बहुत देर तक धूप में रहते हो, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी मेलानोसाइट्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है और मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपके फेस पर पड़ जाती हैं झाइयाँ, पिगमेंटेशन या मेलाज्मा आपको हो जाता है। सेकेंड, आप अगर किसी तरीके के मेडिकेशन पर हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है तो उससे भी आपकी फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है। तीसरा और सबसे मेन कारण है हार्मोनल चेंजेस के कारण पिगमेंटेशन का होना। थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, पीरियड स्टार्ट होने के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर डिलीवरी आप देखेंगे कि हमारे जो हार्मोन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद जो मतलब झाइयाँ हम लोगों को आती हैं या पिगमेंटेशन जो आती हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर नहीं ठीक होती हैं तो उसके लिए भी होम रेमेडीज़ या उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट कारण है कि जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं यानी गर्भ निरोधक गोलियां, तो उन गोलियों की वजह से भी उनको पिगमेंटेशन हो जाती है। और अक्सर देखा गया है कि इन गोलियों की वजह से जो पिगमेंटेशन होती है वो उनको हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है। वो मतलब एकदम ज़िद्दी पिगमेंटेशन होता है, वो इतनी जल्दी से जाता नहीं है। नेक्स्ट, किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी उनको पिगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के जो मतलब मसल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस की वजह से आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी आप देखेंगे कि आपके फेस पर छोटे छोटे से डार्क स्पॉट्स और पैचेस आ गई हैं। और एक कारण ये भी है कि अगर आपको पिंपल्स और एक्ने हैं तो पिंपल्स और एक्ने तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो उसके दाग हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, छूट जाते हैं और वो बिल्कुल पिगमेंटेशन के जैसे ही दिखते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से पिगमेंटेशन होती है और मैंने आपको ये कारण इसलिए बताएं ताकि आप अपनी झाइयों का कारण जानें और उन गलतियों को करना रोक दें, बंद कर दें, ताकि आपकी झाइयाँ जितनी हो गई तो ठीक है, आगे झाइयाँ ना हो और जितनी हो गई हैं उन पर वर्क करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊँगी और इस रेमेडी से आपकी झाइयाँ धीरे धीरे लाइटन होना शुरू होंगी और उसके बाद जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही एप्लीकेशन से या दो एप्लीकेशन से ही आपकी पूरी की पूरी झाइयाँ चली जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। झाइयों को होने में जितना टाइम लगा है ना उतना जाने में भी लगेगा। धीरे धीरे आपकी जो झाइयाँ हैं वो लाइटन होंगी, फिर धीरे से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको इस रेमेडी से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो, लेकिन पहले मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप ये रेमेडी ट्राई कीजिए।
तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फेस पैक। तो चलिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए लाल मसूर की दाल और उड़द की दाल। इन दोनों ही दालों को धोकर, सुखाकर और दोनों को अलग अलग मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही दालों का पाउडर बना लिया है और मैं इसे 1 महीने के लिए बनाकर रख लूँगी, क्योंकि इस रेमेडी को थोड़ा लंबे टाइम तक लगाना है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स थोड़े देर से ही मिलेंगे आपको, क्योंकि झाइयों को जाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो चलिए अब मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच उड़द दाल का पाउडर और 1 चम्मच लाल मसूर दाल का पाउडर। और जो पाउडर है वो थोड़ा फाइन रखिएगा, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखिएगा, वरना जो है आपको चुभेगा। देन आपको इसमें कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क डालना है और उसी रॉ मिल्क से ही इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अगर आपको बीच बीच में कम लगे दूध तो इसमें और भी ज़्यादा दूध डाल सकते हैं, इतना कि आपका पेस्ट स्मूथ और सॉफ्टली बन जाए। बस सिंपल इन 3 चीज़ों से ही आपका फेस पैक बनकर तैयार हो जाएगा। कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है और आपको इसे बना लेना है और बनाने के बाद तुरंत नहीं लगाना है, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे छोड़ने के बाद ही आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है। देन आपको इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। इन दोनों ही दालों में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है और ये बहुत ही अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन होता है। और ये दोनों ही दाल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल है और उड़द की दाल में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से लाइटन करती हैं। 15 से 20 मिनट के बाद सेमी ड्राई होने पर आपको इसे धो लेना है और धोने के बाद आपके फेस पर अगर झाइयाँ हैं तो आप देखेंगे कि वो लाइटन होना शुरू हो गई हैं और जो दाग धब्बे हैं वो भी लाइटन हो गए। तो ये जो रेमेडी है बहुत इफेक्टिव है। हफ्ते में 2 बार आपको इस पैक को लगाना है और अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो आप इसे 3 बार भी लगा सकते हैं। तो ये था फेस पैक। इस फेस पैक को आप घर पे बनाइए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल इससे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जब आप इसे लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी झाइयाँ लाइटन होती हुई ख़त्म हो जाएंगी। और आप इस फेस पैक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।